हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में टॉपिक कवर करेंगे इकोनॉमिक फोरकास्टिंग फॉर बिजनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएनपी, जीडीपी, इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम जीएनपी कवर करेंगे। व्हाट इज़ जीएनपी? जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस मतलब कि होल। ठीक है, नेशनल मतलब एक नेशन के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज एन एस्टिमेट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टर्न आउट इन अ गिवन पीरियड बाय द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय अ कंट्रीज रेसिडेंट। जो भी एक कंट्री के रेसिडेंट्स हैं उन लोग एक समय अवधि पे जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाते हैं, उसका टोटल वैल्यू, उसके एस्टिमेशन निकाला जाता है, वो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीएनपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस किस चीज़ों को ऐड किया जाता है और किस चीज़ों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तब जा करके जीएनपी निकलता है। तो उसमें एडिशन में क्या क्या आता है? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी आपका पर्सनल आप जो भी कंजम्पशन यानी कि यूज़ कर रहे हो उसका जो भी आप पैसा दे रहे हो, मूल्य दे रहे हो, एक्सपेंडिचर, वो आपका आता है। प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है, नेट एक्सपोर्ट आता है, और एनी इनकम, कोई भी इनकम जो रेसिडेंट यहाँ का रहवासी है लेकिन बाहर से कमा रहा है, वो सारे इस सब में ऐड होते हैं। माइनस क्या होगा? जो भी फॉरेन के रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ से कमा के अपने देश ले जा रहे हैं, उसको माइनस करेंगे तो हमारा जीएनपी निकल जाएगा। ठीक है, अब नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? ये एक डिफरेंस है कंपनी के एक्सपोर्ट माइनस कंट्री के एक्सपोर्ट माइनस कंट्री में इंपोर्ट। मतलब कि यहाँ से जो भी प्रोडक्ट जा रहा है, प्रोडक्ट सर्विसेज, उसकी वैल्यू माइनस जो भी बाहर से सामान आ रहा है या सर्विसेज आ रही है उसकी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को माइनस करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो होगा नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, जीएनपी को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर करके किया जा सकता है। ठीक है, और इमीडिएट गुड्स को इसमें अवॉइड किया जाता है क्योंकि इसमें डबल काउंटिंग आ जाती है, इसलिए हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं इन्वॉल्व करते इसमें। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कंट्री ए के सिटीजन है, कोई भी एक कंट्री है, उसका एक सिटीजन्स जो है वो फैक्ट्री, बिजनेस इनसाइड आउटसाइड बॉर्डर में अपना सेट करके रखे हैं, उनको कैलकुलेट करके ही जीएनपी बनता है। जैसे कि आप देख लो कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्ट्रीज, बिजनेस या फिर कोई भी लोकेशन छोड़ करके, चलो लेट्स से एग्जांपल हम इंडिया का ले लेते हैं। इंडिया में हम हर एक स्टेट को नहीं, पूरा हर स्टेट को मिला करके जहाँ भी फैक्ट्रीज या बिजनेस होंगी उसमें से जो भी वैल्यू अर्न हो रहे हैं वो कैलकुलेट होंगे, प्लस ऐसे वैल्यू कैलकुलेट होंगे जो कि रेसिडेंस तो यहाँ का है वो इंसान, लेकिन बाहर में भी उसका फैक्ट्री सेट है, तो उससे जो कमाई हो रही है वो एक तौर पे तो इंडिया ही आ रही है, तो वो भी कैलकुलेट होगा जीएनपी में। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ जीएनपी पढ़ लेते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स होता है? पहले तो कंजम्पशन मतलब ये होता है आप कितना ज़्यादा कंज्यूम करते हो, कंजम्पशन मतलब उसकी खपत। ठीक है, तो टोटल स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर विद इन कंट्रीज बॉर्डर, कंट्री के बॉर्डर में कितना खपत हो रही है। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा? परचेजिंग ऑफ ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि कार, अप्लायंसेस, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसे फूड, क्लोथिंग। ड्यूरेबल गुड्स मतलब कि जो लंबे वक्त तक टिके रहे, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब कि एक बार यूज़ करो और ख़त्म हो जाए। ठीक है, सर्विसेज हो गए जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। जैसे कि एक कंट्री है उसमें सिटीजन जो है वो $500 बिलियन गुड्स एंड सर्विसेज में खपत होता है, तो वो कंट्री के जीएनपी में कैलकुलेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो भी टोटल अमाउंट जो है वो कैपिटल गुड में, फर्म में या हाउस होल्ड में इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, यानी खरीदी बिक्री में, वो सारे के सारे किस में आएंगे? इन्वेस्टमेंट में। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मशीनरी हो गई, हाउसिंग हो गया,
ये सारे जो क्या आएंगे इन्वेस्टमेंट में। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि एक कंट्री में बिजनेस रन कर रहा है तो उसमें हम $200 बिलियन न्यू फैक्ट्री और मशीन बनाने में यूज हो रहा है, तो ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जो कि जीएनपी में कैलकुलेट होगा। देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग में वो ऐसी चीज आएंगे जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसमें टोटल एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा है, टोटल खर्च कर रहा है गवर्नमेंट। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, ये सब बन रही है ना। फिर पब्लिक सर्विसेज में एम्प्लॉय को सैलरी देने में, ये सारी चीज़ों में गवर्नमेंट के खर्च बैठ रहा है, तो ये भी हमारे जीएनपी में कंप्लीट होगा। जैसे कि एक कंट्री है उसमें गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है $300 बिलियन ऑन दिस सर्विसेज, तो ये इंक्लूड होंगे जीएनपी में। ठीक है। फिर नेट एक्सपोर्ट में टोटल वैल्यू जितना भी मैंने आपको नेट एक्सपोर्ट बता चुका है, जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है, जो यहाँ से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जा रही है उसकी वैल्यू माइनस जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आ रही है उसकी वैल्यू, दोनों को माइनस करने पे जो भी निकलेगा वो होगा आपका नेट एक्सपोर्ट। जैसे कि एक कंट्री है वो अपना एक्सपोर्ट कर रहा है $100 बिलियन का और इंपोर्ट कर रहा है $50 बिलियन का, तो 100 माइनस 50 क्या होगा, फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो 100 माइनस 50 हुआ तो 50 बिलियन जो बना वो आपका जीएनपी में कैलकुलेट होगा। ठीक है। फिर नेट इनकम फ्रॉम एसेट अब्रॉड, इसमें क्या होगा कि इनकम जो कि कंट्री के रेसिडेंट बाहर से ओवरसीज से कमा के लेके आ रहे हैं, प्लस जो फॉरेनर है वो यहाँ से कमा के अपने देश ले जा रहे हैं, ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो नेट इनकम फ्रॉम एसेट अब्रॉड कहलाएगा। जैसे कि एक कंट्री है उसके रेसिडेंट है, एक रहवासी है, वो $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहा है दूसरे कंट्री में, और फॉरेन का रेसिडेंट है वो यहाँ से कमा के ले जा रहा है $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट, तो दोनों को माइनस करेंगे तो नेट इनकम फ्रॉम एसेट अब्रॉड निकल जाएगा $10 बिलियन। क्लियर है। फिर अब जीएनपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी प्लस एनआर प्लस एनपी। ठीक है। इसमें जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, एनआर हो गया नेट इनकम रेसिपिएंट, और एनपी हो गया नेट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एसेट। ठीक है। इस तरीके से ये कैलकुलेशन होता है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ जीएनपी, अब जीएनपी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसे इकोनॉमिक इंडिकेटर की तरह इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं, है ना, अपने इकोनॉमिक इश्यूज के लिए सॉल्यूशन ढूंढने में मदद मिलती है। जैसे कि पॉवर्टी, इन्फ्लेशन कितना है, पॉवर्टी कितनी बढ़ी या कम हुई, वो जीएनपी के थ्रू ही पता चलता है। ठीक है। फिर जब हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं, पीपल के इनकम को हम लोग इसी से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन को नहीं देखते इसमें। यहाँ पे पर पर्सन के कैलकुलेशन, इनकम का कैलकुलेशन पता चल जाता है कि पर पर्सन की इनकम कितनी है। ठीक है। और जीएनपी जो है वो ज़्यादा रिलायबल है जीडीपी से। ठीक है। The information obtained from GNP is used for analyzing BOP information लेने में हेल्प करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन सम कंट्रीज और यूनियन सच एज यूरोपियन यूनियन, इकोनॉमिस्ट यूज GNI। कुछ यूरोपियन यूनियन में इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो GNI यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है। अब ड्रॉबैक्स देख लेते हैं जीएनपी का। तो ड्रॉबैक्स में है द फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट मैंने आप लोग को पढ़ाया है, जो भी करेंसी हमारे फॉरेन से हम लोग जो भी एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, उसका रेट बनता है, तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब उतार चढ़ाव आता रहता है। तो ये हमारे इस कैलकुलेशन को इम्पैक्ट डालता है। इट डज नॉट हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर द इकोनॉमी इज एक्चुअली ग्रोइंग और श्रिंकिंग। इससे हमें पता नहीं चलता इकोनॉमी एक्चुअली बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है। तो जीएनपी इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक हेल्थ को पता करने में, नेशन के इकोनॉमिक हेल्थ को पता करने में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं